प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कुछ कवियों की कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाऊंगा जो कि हमें जीवन में हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाती रहती है, हमारे हौसले को बुलंद रखती है। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी को सुनते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निसी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही, कल शोक से रोता वही। उनका कहना है कि इस संसार में किसी का भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। वे कहते हैं कि विपदा और संपदा, विपत्ति और संपत्ति, ये दोनों निसी दिवा की तरह रात और दिन की तरह सर्वत्र घूमती रहती हैं, हर जगह घूमती रहती हैं। ये दोनों आज किसी के पास हैं, कल किसी के पास होंगी और परसों किसी और के पास चली जाएंगी। जो आज एक अनाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति कल नरों का नाथ हो जाए, बहुत सारे लोगों का स्वामी बन जाए। जो आज उत्सव मग्न है, जो आज खुशी में मग्न है, ऐसा हो सकता है कि उस पर कल कोई ऐसी विपत्ति, कोई ऐसा दुख आ जाए कि वह शोक से, दुख से रोने लगे। रामधारी सिंह दिनकर जी भी इसी तरह की बात कहते हैं। दिनकर जी को सुनते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। वे कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित अर्थात तनिक भी, जरा भी, लेस मात्र भी मैं भयभीत नहीं हूं। संघर्ष पथ पर मुझे जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, दुख मिला वह भी सही, सुख मिला वह भी सही। वे एक जगह कहते हैं कि वह प्रदीप जो दीख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। कितनी अच्छी बात कही। हिम्मत बनाने वाली बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि वह प्रदीप यानी वो दीपक, वो दिया जो दूर दिखाई दे रहा है, जो तुझे झिलमिल दिख रहा है, वह अब दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मेरे भाई थक कर मत बैठ, उठ खड़ा हो और चल, अब तेरी मंजिल दूर नहीं है, तू अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, जब कोई दीपक काफ़ी दूर होता है तो वह झिलमिल दिखाई देता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। उसी के बारे में दिनकर जी ने कहा है। एक कविता है, हम तरंगों से उलझकर पार जाना चाहते हैं। मुझे अब इसके कवि का नाम तो ध्यान नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है। वे कहते हैं कि हम तरंगों से उलझकर पार जाना चाहते हैं। भाग्य से कह दो, भाग्य से कह दो कि हो सके जितनी बिजलियां हम पे गिराए, हो सके जितने, भाग्य से कह दो कि हो सके जितनी बिजलियां हम पे गिराए,
हो सके जितना हमको सताए, हम तरंगों से उलझकर पार जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम जो है ना, जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं, मुसीबतों, विपत्तियों से लड़कर, लोहा लेकर इस जीवन रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं। भाग्य से कह दो कि हो सके जितनी बिजलियां वो हम पर गिराए, हो सके जितने सितम, जितने दुख हम पर ढाए, हम उन सब से लड़कर इस जीवन रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं और हमें पार जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस कविता में वे भाग्य को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। जीवन में सुख आए दुख आए सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हमारे हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी भी ऐसा ही कहते हैं। वे कहते हैं कि जो सुख दुख दे त्रिलोकी, तू ले ले शीश झुका के, कि जो भी सुख दुख भगवान तुझे दे तू उसे सहर्ष स्वीकार कर ले। दोस्तों, इसी तरह की दो पंक्तियां मैंने भी लिखी है। वे पंक्तियां हैं कि बहुत से साथी साथ चले, बहुत से साथी साथ चले, कुछ राह से फिर गए, पर गति न जीवन की रुके, जो गिर गए सो गिर गए। थैंक यू।